Okay, let's begin, my dear students. Today we will start with a new chapter in accounting, which is the self-balancing ledger. Self-balancing ledger आपके एग्जाम्स में 6 to 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है एवरी टर्म्स में. अभी भी जो इंस्टीट्यूट ने एमटीपी इश्यूज किया था उसमें भी क्वेश्चंस दिया हुआ था. ठीक है, तो सेल्फ बैलेंसिंग लेजर वाला हम लोग करेंगे अभी चैप्टर को. इसमें देखिए क्या है, आपको पूरा फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा. इसका फॉर्मेट बहुत अच्छा सा मैंने लिख के दिया है. आप ओपन करेंगे अपने इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को जा करके, तो ऐसा फॉर्मेट आपको दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा. है ही नहीं तो दिखाई कहां से देगा. ठीक है, लेकिन इधर आपको बहुत अच्छा सा एक फॉर्मेट बना करके दिया गया है, जिसमें बताया गया है ना कि इसमें क्या होता है, जनरल या नॉमिनल लेजर. जनरल लेजर अगर हम बोले या नॉमिनल लेजर बोले, दोनों का मतलब एक ही होता है. ठीक है, एकदम न्यू चैप्टर है, इसको अच्छे से करोगे. ठीक है, देखो ये जनरल लेजर और जनरल लेजर या नॉमिनल लेजर के अंदर हम लोगों को डेटर्स अकाउंट बनाना रहता है, और फिर जनरल लेजर, जनरल और नॉमिनल लेजर के अंदर में हमें क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना रहता है. इसमें क्या क्या हमें करना पड़ता है, 4 अकाउंट है. आप एक अकाउंट याद कर लोगे, बाकी चारों आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा. ठीक है, तरीका है उसका मैं बताऊंगा आपको. आपको क्या करना है, जनरल लेजर के अंदर में डेटर्स अकाउंट बनाना है और क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना है. जनरल लेजर को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, नॉमिनल लेजर. नॉमिनल लेजर में हमें डेटर्स अकाउंट बनाना है और क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना है. उसको हम लोग सन्ड्री डेटर्स अकाउंट भी बोलते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट भी बोलते हैं, या कई जगह पे टोटल डेटर्स अकाउंट भी बोला जाता है, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट भी बोला जाता है. और उसी के जैसा अब डेटर्स लेजर के अंदर में इन नॉमिनल लेजर लिखा है ना, तीसरा नंबर फॉर्मेट में आपको लिखा हुआ मिलेगा इन डेटर्स लेजर जनरल अकाउंट. देखिए तीसरा नंबर में आपको लिखेगा इन डेटर्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. दिखाई दे रहा है आपको, मतलब एक बार जनरल लेजर के अंदर में आपको डेटर्स अकाउंट बनाना है, जनरल लेजर के अंदर में आपको क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना है, और फिर उसके बाद से डेटर्स लेजर के अंदर में आपको क्या करना है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, और क्रेडिटर्स लेजर के अंदर में भी आपको जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है. मतलब जनरल में ये दोनों बनेंगे तो इन दोनों में से भी जनरल बनेगा. क्लियर है मेरी बात ना. अब इसके अंदर क्या क्या आइटम्स आता है वो सब मैं आपको दिखा दूंगा, घबराने की बात नहीं है. चौथा नंबर फॉर्मेट देखो, चौथा नंबर फॉर्मेट इन परचेजेज और क्रेडिटर्स लेजर. क्रेडिटर्स तो परचेज से ही जनरेट होता है ना, क्रेडिटर्स तो परचेज करने से ही जनरेट होता है, तो हम लोग बोलते हैं इन परचेजेज और क्रेडिटर्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. तो ये अकाउंट भी यहां पर प्रिपेयर होगा. 4 अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है. इसके बाद से देखो आपको क्या बोला है, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट अलग से दिया है, वहीं जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट ही है, सेम टू सेम चीज. फिर इसके बाद से परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट भी बना के दिया गया. फॉर्मेट बहुत अच्छा सा मैंने दिया, और इसके बाद से डायरेक्टली प्रॉब्लम्स हमसे स्टार्ट हो गए हैं. तो सर पहले आप हम लोगों को फॉर्मेट बताइए कि कौन सा फॉर्मेट में क्या रहेगा. ठीक है ना, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं. पहले सबसे पहले आपको जनरल लेजर के अंदर में डेटर्स लेजर अकाउंट और क्रेडिटर्स लेजर अकाउंट बताने जा रहा हूं. डेटर्स लेजर अकाउंट बनाओ या क्रेडिटर्स लेजर, या फिर क्रेडिटर्स के जगह पे क्या आता है आपका चौथा नंबर पे, ये आता है परचेजेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट आता है, परचेजेज या क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. तो आप सबसे पहले क्या समझोगे, पहला नंबर ये वाला सबसे फर्स्ट वाला पहले आप समझेंगे, यही है ना सबसे फर्स्ट. देखिए डेटर्स अकाउंट. डेटर्स क्या होता है, एसेट्स होता है कि लाइबिलिटी होता है, एसेट्स होता है. डेटर्स क्या होता है, एसेट्स होता है. तो आप क्या करेंगे ना, एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड में लिखा जाता है, टू बैलेंस बीडी बोल करके. ये बात पहली बार आप सुन रहे हो ना, इसके पहले हजारों बार मेरे से सुने हो कि किसी भी एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी बोल के लिखा जाता है, और क्लोजिंग बैलेंस बाई बैलेंस सीडी बोल के लिखा जाता है. तो ये डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस हो गया, और ये डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस हो गया. कोई दिक्कत आपको है इसमें, ओपनिंग और क्लोजिंग में कोई दिक्कत है क्या, नहीं. इसके बाद
डेटर्स हमारा कैसे जनरेट होता है? डेटर्स सेल से जनरेट होता है, और वो भी कैश सेल से जनरेट होता है कि क्रेडिट सेल से जनरेट होता है? क्रेडिट सेल से जनरेट होता है। और हमारा जो डेटर्स है, याद रखने का तरीका मैं खाली समझा रहा हूं आपको, ध्यान देना होगा तो दे लो। हमारे जो डेटर्स है, कौन है? डेटर्स। ये डेटर्स लोग से हमें क्या क्या रिसीव हो सकता है, डेटर्स से हमें क्या क्या मिल सकता है? डेटर्स हमें कैश रिसीव कर सकते हैं, मतलब जब हम क्रेडिट सेल करते हैं तो डेटर्स कुछ टाइम के बाद तो हमें पेमेंट करते हैं ना, तो डेटर्स से हमें मनी रियलाइज होगा। या फिर हमारा डेटर हमारा मनी को बैड डेप्ट कर देगा। डेटर्स को हम डिस्काउंट अलाउड करेंगे। डेटर्स को जो हमने सेल्स किया हुआ सेल्स हमारा रिटर्न कर देगा। डेटर्स तो यही सब काम करेगा ना। तो डेटर्स के साथ जो जो पॉसिबिलिटीज बनता है वह सब क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है। देखिए, डेटर्स से हमें कैश या चेक मिल सकता है। डेटर्स से हमें कैश और चेक नहीं मिलता है तो डेटर्स जिसको हम क्रेडिट में गुड्स सेल करते हैं उसके ऊपर हम बिल ड्रॉ करते हैं, और वह बिल एक्सेप्ट करके जब हमें देता है तो उसको हम अपने बुक में क्या लिखते हैं? बिल्स रिसीवेबल्स बोल के लिखते हैं। बिल्स रिसीवेबल्स टू डेटर्स लिखते हैं ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में आपको पढ़ाया हुआ है ना, बिल्स रिसीवेबल्स। तो या तो बिल्स मिलेगा, या फिर वे सेल्स रिटर्न करेंगे, या उनको हमें डिस्काउंट अलाउ करना होगा, डिस्काउंट अलाउ, या फिर बैड डेप्ट होगा। बात समझ में आ रहा है ना? या फिर सेट ऑफ होगा। ये वाला बात देखो क्या है, मैंने जिसको गुड्स सेल किया, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, मैंने जिसको गुड्स सेल किया उसी से मैं कोई गुड्स परचेज किया हूं, मतलब उसने मेरे से क्रेडिट में सेल किया है, मैंने परचेज किया है, मैंने उससे क्रेडिट में परचेज किया है, तो दोनों का बैलेंस सेट ऑफ भी तो हो सकता है ना। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? मैंने आपसे 200 रुपए का गुड्स परचेज किया, आप सब लोग मेरे डेटर्स हो। एक बार एग्जांपल समझ लो, आप सब लोग अपने अपने लिए सोचना, सबके लिए मत सोचना, ठीक है ना? आप लोग मेरे क्या हो? डेटर्स हो। 200 रुपए का गुड्स मैंने आपको सेल किया, ठीक है, मैं आपसे 200 रुपया पाता हूं, लेकिन मैंने आपसे 180 का गुड्स परचेज किया था क्रेडिट में। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? मतलब आपसे मैं 200 रुपया पाने वाला था, आपको 180 रुपया देने वाला था। समझ में आ रहा है ना? तो अब आपसे मैं कितना रुपया पाऊंगा? अगर सेट ऑफ करा दिया तो 20 रुपीज पाऊंगा। क्लियर है मेरी बात ना? तो ये सेट ऑफ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, इसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे। ऐसा मिलेगा, सेट ऑफ के बारे में एडजस्टमेंट लिखा रहेगा क्वेश्चन में, पढ़ के ही समझ में आ जाएगा। मतलब आपको एक चीज तो क्लियर हो गया ना कि क्रेडिट में हमें क्या क्या लिखना है। क्रेडिट में कैश या चेक रिसिप्ट लिखना है, बिल्स रिसीवेबल रिसिप्ट लिखना है हम लोगों को, डिस्काउंट अलाउड लिखना है, सेल्स रिटर्न लिखना है, बैड डेप्ट लिखना है। डेटर्स हमारे साथ ये सब घटनाएं कर सकता है। समझ में आ रहा है ना? या फिर हमें टोटल क्रेडिटर्स के साथ सेट ऑफ करना है, और ये तो क्लोजिंग बैलेंस है। अब इधर क्या क्या हम लोग रिकॉर्ड करते हैं डेटर्स अकाउंट में? डेटर्स अकाउंट में हम लोग इधर क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं, ध्यान देना। इसमें क्रेडिट सेल्स करेंगे तभी तो डेटर्स जनरेट होगा ना। कैश सेल्स करने से डेटर्स जनरेट होता है क्या? नहीं। तो टू क्रेडिट सेल्स, फिर चेक डिसऑनर्ड, डेटर्स ने हमें चेक दिया, वह चेक डिसऑनर हो गया, उसको हम फिर से रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर मान लो किसी डेटर्स ने हमें चेक दिया, वह डिसऑनर हो गया, तो फिर से तो हमारा डेटर्स बन गया। जब हमें किसी डेटर्स से चेक मिलता है तो हम एंट्री क्या पास करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। और अगर उसका चेक डिसऑनर हो जाएगा तो हम क्या कर देंगे? फिर से डेटर्स अकाउंट डेबिट लिख लेंगे ना, फिर से वह डेटर्स बन जाएगा। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू मतलब वही डिसऑनर अकाउंट हो जाएगा। तो ये डिसऑनर टू डिसऑनर यहां पर आएगा। बिल्स रिसीवेबल भी डिसऑनर हो सकता है, जैसे चेक डिसऑनर हो सकता है वैसे बिल्स भी डिसऑनर हो सकता है, जो उससे मिलेगा। कैश रिफंडेड, अगर कोई कैश रिफंड होगा डेटर्स को, वो आएगा। इंडोर्स्ड बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, मतलब ये देखो, चेक डिसऑनर होगा, पहले तो हम टू क्रेडिट सेल्स लिखेंगे, जो चेक डिसऑनर होगा उसको लिखेंगे, जो बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर होगा उसको लिखेंगे, और डेटर्स से मिला हुआ बिल्स हमने किसी और पार्टी को इंडोर्स कर दिया था। इंडोर्समेंट समझ में आता है क्या? मतलब एक हमारे डेटर्स से मिला हुआ बिल्स हमने किसी अपने क्रेडिटर को दे दिया। मेरे को अपने डेटर्स से मिला हुआ बिल हमने अपने क्रेडिटर को दे दिया, इसको बोलते हैं इंडोर्समेंट। और उसको भी मेरा डेटर्स इतना नालायक निकल गया कि उसने भी उस चेक को क्या कर दिया? डिसऑनर करा दिया।
अपना इज्जत तो बर्बाद किया, मेरा इज्जत भी मेरे क्रेडिटर के सामने बर्बाद कर दिया। समझ में आ रहा है ना? तो ये भी इधर ही रिकॉर्ड होगा, मतलब चेक डिजॉनर्ड भी रिकॉर्ड होगा, बिल्स रिसीवेबल डिजॉनर्ड भी रिकॉर्ड होगा, इंडोर्स्ड बिल्स रिसीवेबल डिजॉनर्ड भी इधर ही रिकॉर्ड होगा। क्लियर है मेरी बात ना? अगर कोई कैश रिफंडेड होगा हमारे डेटर्स को, उसको भी रिकॉर्ड करेंगे, और इंटरेस्ट चार्जेस उसके ऊपर लगाएंगे। इंटरेस्ट लगाएंगे ना, जब बिल डिजॉनर करेगा तो नया बिल फिर से ड्रॉ कराएंगे उसके ऊपर, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट तो लगेगा, ये भी आएगा। नोटिंग एक्सपेंस तुम लोग पढ़ा है क्या बिल्स चैप्टर में? बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्लासेस कौन कौन लोग नहीं देखा अभी तक? एकदम ऑनेस्टली, आपको ऑनेस्टी दिखाना बहुत जरूरी है मेरे सामने, ऑनेस्टली बोलना है। बिल्स का क्लासेस अब तक किसने नहीं किया है? जो महानुभाव लोग नहीं किए हैं, इनसे मेरी बहुत हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि ये फाउंडेशन का क्लास 11 का चैप्टर है। फाउंडेशन में भी पढ़ना था, इंटरमीडिएट में भी आपको दिया, लेकिन इंटरमीडिएट में आपको छोटा मोटा लेवल का नहीं दिया, टॉप लेवल का सम दिया है, टॉप लेवल का सम दिया है मतलब उसमें। तो आप प्लीज उसके क्लासेस देख लीजिए, क्योंकि अगले टेस्ट में वो चैप्टर भी शामिल रहेगा। अभी आप लोगों ने अकाउंट्स का एग्जाम्स दिया था, कितने नंबर किसी कौन अटेंड नहीं किया था? इसमें से कोई ऐसा है जो अटेंड नहीं किया था? तो वीडियो उनका ब्लॉक हो जाएगा। अभी भी पेपर ओपन है, अभी भी पेपर ओपन है, आज अटेंड कर लेना एग्जाम्स, लास्ट वार्निंग है। आप 2 नंबर लाओ, 1 नंबर लाओ, नहीं लाओ चलेगा, लेकिन पेपर अटेंड करना है। पेपर ओपन ऑलवेज ओपन है। मैं चाहता तो पेपर का टाइम रिस्ट्रिक्ट कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसे रखा है कि कभी भी कोई भी बच्चा जाकर के उस टेस्ट को दे सकता है। तो आप अगर नहीं अटेंड किए तो प्लीज उस पेपर को अटेंड कर लीजिए, आपके फायदे का चीज है, ठीक है। और दूसरी बात ना कि इन चैप्टर्स को आपको देख लेना, 4 क्लास में पढ़ा दिया था मैंने, ठीक है, तो इसको देखना जरूरी है। एक बार जिद लेके बैठो ना, चलो सर बोल रहे हैं इतना तो कल संडे कल ही खत्म कर देते हैं बैठ करके 4 क्लास, ऐसे होता है, कमिटमेंट ऐसे रखा जाता है, ठीक है, फिर खत्म होगा। फिर इंटरेस्ट चार्ज, नोटिंग एक्सपेंस, उसमें नोटरी पब्लिक आता है जब बिल डिजॉनर होता है तो नोटिंग एक्सपेंस कौन पे करता है? जिसके वजह से बिल डिजॉनर होता है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? जिसके वजह से बिल डिजॉनर होता है वही नोटिंग चार्ज देता है। तो ऑब्वियसली डेटर्स के वजह से, उसी तो ने तो बिल्स का पैसा मैच्योरिटी डेट पे नहीं दिया तो बिल डिजॉनर हुआ, तो इसके वजह से नोटिंग चार्ज भी हुआ देगा, तो उसको भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। और कुछ सन्ड्री एक्सपेंसेस वगैरह होता है, ये सभी कुछ इधर रिकॉर्ड किया जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो आपको जैसे क्वेश्चंस में ना डेटा तो बहुत सारा रहेगा, क्वेश्चंस में मैं सामने अभी लेके आऊंगा 4-5 मिनट के बाद, तो डेटा बहुत रहेगा आपके क्वेश्चंस में। अब आपको सेलेक्ट करना है कि कौन जाएगा डेटर्स, क्योंकि आपको एक ही क्वेश्चन में डेटर्स लेजर भी बनाने देगा, क्रेडिटर्स लेजर भी बनाने देगा। तो कहीं डेटर्स लेजर का डेटा आपने क्रेडिटर्स लेजर में डाल दिया और क्रेडिटर्स का डेटा आपने डेटर्स में डाल दिया, तो सम बनेगा क्या? फिर आपके लिए मुसीबत ही मुसीबत हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, आपको ये चीज ध्यान रखना होगा कि कौन किस में जाना चाहिए। और ये जैसे मैंने समझाया है, अगर आप अपने मेमोरी को कंसंट्रेट करके एक बार देखो तो मेरे को लग रहा है कि पूरा क्लियर है आपका। डेटर्स के साथ सिर्फ यही हो सकता है, कहीं क्रेडिटर्स वाली बात का थोड़ा सा भी ऐसा संशय लग रहा है, एक्सेप्ट दिस पॉइंट, एक्सेप्ट दिस पॉइंट। अच्छा, ये जब पॉइंट ऐसा रहेगा ना, तो इसका एंट्री अगर इधर क्रेडिट में होगा तो क्रेडिटर्स के डेबिट में भी होगा, क्योंकि ये तो सेट ऑफ होगा ना क्रेडिटर्स के साथ डेटर्स, तो ये दोनों जगह पे रिकॉर्ड होगा। तो इसको छोड़ करके, इसको अभी ध्यान ही में मत दो कि ये है भी यहां पर, बताओ। और कोई जरूरी नहीं है कि सारा क्वेश्चन में ये रहेगा भी, ये भी कोई जरूरी नहीं है। मैं तो फॉर्मेट दिया हूं ना, फॉर्मेट में तो सब कुछ होता है, तो ऐसा रहेगा। अब देखो, मैंने बोला था एक याद कर लो, बाकी आपको सब याद हो जाएगा। बोलो, ये वाला कहां पे? ये वाला लिखा है ना, क्यों? जैसे डेटर्स का पॉजिटिव बैलेंस है, डेटर्स का नेगेटिव बैलेंस रहता है, तब दिया रहता है सम्स के शुरुआत में, पता है कैसे? डेटर्स क्रेडिट दिखाएंगे सम्स में। आओ ना, ये देखो, ये देखो, ये बच्चा थोड़ा सा अपनी गरीबी प्रदर्शित कर रहा है, मैं इसको दिखाना चाहता हूं। ये देखो बच्चों, आओ बच्चों मेरे, ये देखो डेटर्स का क्रेडिट बैलेंस। अब बोलो, सम्स में दिया है ना, सम्स में डेटर्स का क्रेडिट, डेटर्स का डेबिट ऐसे दिया रहेगा, तो इसीलिए यहां पर डेटर्स में बाई बैलेंस बीडी भी दिया हुआ है। क्लियर है मेरे बच्चों? ये बच्चा ने का सवाल बहुत लाजमी था, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था। मैं ये थोड़ी देर बाद इसका जिक्र करने वाला था, लेकिन इसने पहले पूछ लिया, अच्छा बात है। ये समझ में आया?
रहेगा, डेटर्स का डेबिट डेटर्स का क्रेडिट दोनों बैलेंस देगा। तो डेबिट को डेटर्स डेबिट को डेबिट में लिखेंगे, डेटर्स क्रेडिट को क्रेडिट में लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस भी वैसे दिया रहेगा, क्लोजिंग भी दिया रहेगा, हम आएंगे सम्स में ना, पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी देखो दूसरा याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आपने जनरल के अंदर डेटर्स बनाया, अभी डेटर्स के अंदर जनरल बनाते हैं। क्या करते हैं? डेटर्स के अंदर जनरल, इधर है डेटर्स के अंदर जनरल, दिखाई दे रहा है आपको? कुछ नहीं करना है। अच्छा देखो एक चीज, इसका ओपनिंग कैसे, टू बैलेंस बड़ी लिख लेगा ना, इसका शुरुआत ऐसे करेगा, देखो टू क्रेडिट सेल ऐसे नहीं शुरू करेगा, लिखने का तरीका दूसरा होगा। जो जो इधर क्रेडिट में है ना वो सब डेबिट में चला जाएगा, और जो जो डेबिट में वो सब क्रेडिट में चला गया है। किसमें? जब आप डेटर्स के अंदर इन द डेटर्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट आप जब करेंगे तो जो जो क्रेडिट में है वो सब कहां चला जाएगा? डेबिट में। और जो जो डेबिट में वो सब कहां चला जाएगा? खत्म हो गया रिवीजन। देखो अब थोड़ा तुम लोग देख लो नजर दौड़ा करके, दिख रहा है सब क्या वैसा ही है क्या? सब कुछ देखो कॉपी पेस्ट हुआ है। हाँ, अदर इंक्रीज वो कुछ दिया रहेगा एक्स्ट्रा तब सब में, वही तो फॉर्मेट है ना, फॉर्मेट में तो कुछ भी हम एक्स्ट्रा लिख के रखे हैं। समझ आ रहा है? इस तरीके से हम लोग करेंगे। फिर इसके बाद से आप क्रेडिटर्स वाले में चले आओ, इन द जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिटर्स। अब ये जनरल लेजर के अंदर ही क्रेडिटर्स बन रहा है, इन द जनरल लेजर इन द जनरल और नॉमिनल लेजर क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स में क्या क्या होता है? अच्छा तुम लोग देखो इसमें भी सेम टू सेम है, इसमें भी सेम टू सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा सोचने का तरीका अलग है। उसमें क्रेडिट सेल होता है, इसमें क्रेडिट परचेज होता है। क्लियर है ना? क्रेडिटर्स को, क्रेडिटर्स जब हमारा जनरेट होता है ना हमारे ऊपर, जब क्रेडिटर्स जनरेट होता है, क्रेडिटर्स हमारे ऊपर कब जनरेट होता है? जब हम क्रेडिट में कोई गुड्स परचेज करते हैं तब हमारे ऊपर क्या जनरेट होता है? क्रेडिटर्स जनरेट होता है। उस क्रेडिटर्स को हम लोग या तो कैश में या चेक में पेमेंट करते हैं, या फिर उसको हम लोग परचेज रिटर्न कर देते हैं। याद है ना, हम लोग उसे परचेज रिटर्न कर देते हैं, या उससे हम डिस्काउंट क्या करते हैं? रिसीव करते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं? बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स्ड होता है, हमारा बिल्स इंडोर्स करता है, बिल्स पेबल एक्सेप्ट करते हैं। क्लियर है? ये सारा बात देखो, जो जो डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट का क्रेडिट साइड में था ना उसका ठीक रिवर्स मैटर यहां पर कहां पे दिया हुआ है? ठीक रिवर्स मैटर यहां पे आपको कहां पे दिया हुआ है? डेबिट में। इसमें कैश या चेक पेड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे थे तो क्रेडिट में था, पेड कर रहे हैं तो डेबिट में। वहां पर हमें डिस्काउंट अलाउ करना पड़ रहा था, इस बार हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं। वहां पे हमें सेल्स रिटर्न रिसीव हो रहा था, यहां पर हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है ना? वहां पर हम बिल्स रिसीवेबल को एक्सेप्ट कर रहे थे, यहां पर बिल्स पेबल हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब बिल्स हमारे ऊपर ड्रॉ हो रहा है हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। बिल्स पेबल एक्सेप्टेड। बिल्स रिसीवेबल जो है ना इसको इंडोर्स कर रहे हैं। बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स का मतलब क्या हुआ? हमें किसी से बिल्स मिला है, वो हमने अपने क्रेडिटर्स को दिया। अगर हम कैश देते हैं तो टू कैश लिखते हैं, अगर हम बिल्स एक्सेप्ट करते हैं तो टू बिल्स पेबल लिखते हैं। वैसे ही किसी हमारे डेटर्स से मिला हुआ बिल हम अपने क्रेडिटर को दे रहे हैं तो उसको क्या लिखेंगे? बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स्ड। क्लियर है मेरी बात? एकदम ठीक रिवर्स चीज हो रहा है, तो आपको ना थोड़ा वैसे ब्रेन लगाना है, और इसका ठीक अपोजिट मैटर इधर क्रेडिट में आपको लिखा हुआ मिलेगा। देखो लेकिन सब उल्टा होगा, यहां पर जैसे क्रेडिट सेल्स था, यहां पर क्रेडिट सेल्स था, तो यहां पर क्रेडिट परचेजेज है। दिख रहा है ना? यहां पर बिल्स पेबल डिजॉनर्ड होगा, क्योंकि क्रेडिटर्स के केस में क्या हो जाएगा? क्रेडिटर्स के केस में बिल्स पेबल होगा। उसके बाद से इंडोर्स्ड बिल रिसीवेबल डिजॉनर्ड, यहां पर क्या था? इंडोर्स्ड बिल्स रिसीवेबल डिजॉनर्ड था, और यहां पर इंडोर्स्ड बिल्स पेबल डिजॉनर्ड हो जाएगा। उसके बाद से यहां पर चेक डिजॉनर्ड है, चेक भी डिजॉनर्ड है,
इंटरेस्ट चार्ज, कैश रिफंड और सन्ड्री चार्जेस, सेम टू सेम चीज दिया है। तो आपको ये सम्स में मिला हुआ रहेगा डेटा, बस आपको खोजना है और लिखना है। तो हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फॉर्मेट याद कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ बैठे नहीं है। फॉर्मेट तो सम करते करते हमें पता चल जाएगा कि कौन कहाँ पे लिखना है। तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, सम्स के ऊपर आते हैं और इसको प्रैक्टिस करते हैं, सम्स को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है पेज 7.4 पे क्वेश्चन नंबर 1 है। पेज 7.4 पे क्वेश्चन नंबर 1 है। मैंने बहुत सारा क्वेश्चन रखा है इस छोटे से चैप्टर में भी, ठीक है। मेरा तो टारगेट है कि तुम लोग हर चैप्टर अच्छा करके जाओ, लेकिन मेहनत तुम लोगों को करना होगा। जो कम हो रहा है ऐसा नहीं है, कम हो रहा है। चैप्टर का नाम लिख दो, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, क्लास नंबर 1। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर क्लास नंबर 1। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर क्लास नंबर 1। पेज नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 1 है ना। बुक्स किसका है, नाम बता सकते हो? पार्टी का नाम क्या है? नहीं, पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ है। और हमें क्या बनाने बोला है? प्रिपेयर द परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एंड सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन द जनरल लेजर, है ना। जनरल के अंदर परचेज लेजर एडजस्टमेंट और सेल्स लेजर एडजस्टमेंट बनाने बोला है। तो लिख देंगे हम लोग इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट डॉट। ये बुक्स मतलब जिस पार्टी का बुक्स होता है उसका नाम लिखते हैं, बट यहां पर किसी पार्टी का नाम नहीं है। फिर लिखेंगे इन द जनरल लेजर, इन द जनरल लेजर। सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और लगे हाथ उस फॉर्मेट को भी बना लो। कौन सा? क्योंकि हम लोग सम्स पढ़ते जाएंगे एक एक लाइन, और जो जहां होगा उसमें डालते जाएंगे। जो सेल्स लेजर में आएगा उसको सेल्स लेजर में, जो परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में आएगा उसको परचेज लेजर। परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को और एक नाम से जानते हैं हम लोग, परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, बोलो ना, क्रेडिटर्स लेजर, ठीक है ना। तो लिख देंगे परचेज लेजर। ये भी जनरल लेजर के अंदर ही बन रहा है ना, इन द जनरल लेजर परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। बच्चों मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन ये भी इन द जनरल लेजर ही बन रहा है, इन द जनरल लेजर परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट।
आप लिख लो डेट पर्टिकुलर्स रुपीज ठीक है। अभी एकदम स्टार्ट से शुरू करते हैं हम लोग पूरा। ईयर आपको कब का दिया हुआ है? 1/1/2022 का दिया हुआ है ना। 1/1/2022 दिया हुआ है। देखो 3750 डेटर्स लेजर बैलेंस ऑन 1/1/2022। डेबिट बैलेंस इतना है, क्रेडिट बैलेंस इतना है। क्लियर है क्या? तो दोनों साइड में हम लोगों को रिकॉर्ड करना है। 1/1/2022 टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी 3750। फिर 1/1/2022 क्रेडिट बैलेंस कितना है? 250। एग्री हो? कोई दिक्कत? अब ईयर का लास्ट डेट देते हैं 31/12/22। यहां पर भी 31/12/22 और पहले दोनों साइड हम लिखेंगे टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर है? और कोलोन देना जरूरी है। अब इस कोलोन के अंदर बाकी सब कुछ लिखा जाएगा। क्लियर है क्या आपको यहां तक? इसी तरह से क्रेडिटर्स लेजर का भी ओपनिंग लिख लेते हैं। ओपनिंग लिखा रहेगा तभी तो बाकी कुछ को लिख पाएंगे ना, नहीं तो लिख ही नहीं पाएंगे। तो इसकी ओपनिंग कितना है? आइए, क्रेडिटर्स का डेबिट बैलेंस हमें कितना दिया हुआ है? 150। और क्रेडिट बैलेंस कितना दिया हुआ है? 3200 दिया है ना क्रेडिटर्स लेजर बैलेंस का। तो आइए इसको लिखते हैं, इसको परचेजेस लेजर के अंदर लिखेंगे, है ना। डेट वही होगा 1/1/2022 टू बैलेंस बीडी। कितना दिया था डेबिट? 150 और 1/1/2022 को बाई बैलेंस बीडी कितना? 3200। क्लियर है क्या आपको? यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? किसी भी टाइप का कोई समस्या यहां तक आपको नहीं है? इसके बाद 3200 आपने लिख लिया। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है? नेक्स्ट पे आ जाओ। दोनों साइड का लिखना हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हमें ये 4 हमने रिकॉर्ड कर लिया। लास्ट में आपको दिया हुआ है कुछ क्लोजिंग, इसका क्लोजिंग हमें नहीं दिया हुआ है कुछ भी, सिर्फ ओपनिंग का बैलेंस हमें दिया है, क्लोजिंग तो दिया ही नहीं है, मतलब क्लोजिंग आंसर में आएगा। अब मेरे को बताना है परचेजेस दे रखा हमें कितने का, इंक्लूडिंग कैश परचेज 375 9000 का। तो 9000 में से अगर 375 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? क्रेडिट परचेजेज आ जाएगा।
क्रेडिट परचेजेज को हम लोग कौन सा अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे? परचेजेज में। और कौन सा साइड में करेंगे? क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में करेंगे ना क्रेडिट परचेजेस को रिकॉर्ड, आपको बताया था मैंने, फॉर्मेट में याद करो। क्रेडिट सेल्स को हम लोग डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं डेटर्स में, क्रेडिट परचेज को हम लोग इधर रिकॉर्ड करते हैं, है ना। तो इसको रिकॉर्ड करने से पहले पहले हमें ये बात इसमें भी लिखना पड़ेगा, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और बाई जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोजिंग डेट दे करके 31/12/22 टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और 31/12/22 दे करके बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। समझ में आया मेरी बात आप लोगों को? टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट आपको बोथ साइड में रिकॉर्ड करने हैं। डन है। अब हम लोग सबसे पहले पहला लाइन, एक एक लाइन पढ़ना, रिकॉर्ड करते जाना। अब हमारा फॉर्मेट पूरा रेडी है, हमें अब सोचने की जरूरत ही नहीं है कि कौन कहां जाएगा। इधर लिख देंगे क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज में जाएंगे और 9,000 माइनस कितना बोलना? 38625। मैं पूछना नहीं पड़े मेरे को कि बताओ माइनस करके, खुद समझ आना चाहिए, बोल देना चाहिए। तो पहला लाइन हमने रिकॉर्ड किया, एक एक लाइन। फिर सेल्स इंक्लूडिंग कैश सेल्स 750, तो 18,750 में से 750 माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा? क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स किधर आएगा तुम लोगों को पता है ना? क्रेडिट सेल्स इधर को आएगा, है ना। क्रेडिट सेल्स 18,750 माइनस 750 आप कर दोगे तो 18,000 रुपीज का। डन है। फिर इसके बाद कैश पेड टू क्रेडिटर्स 5250। कैश पेड टू क्रेडिटर्स, कैश पेड को किधर लिखते हैं? कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स को क्रेडिट साइड में डेटर्स में लिखते थे, तो कैश पेड क्रेडिट में आएगा। पहला वाला याद रखो, उसका अपोजिट सोचो, हो जाएगा। तो ये जाएगा क्रेडिटर्स वाले में। क्रेडिटर्स वाले में कैश पेड, है ना, इधर कैश पेड टू क्रेडिटर्स। बोलिए अमाउंट कितना था? 5250 का ये अमाउंट है। डन है। अगला लाइन पे बढ़ते हैं। फिर हमारा यहां तक हमने कर लिया। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, बोलो किधर आएगा? क्रेडिट साइड में। कौन सा अकाउंट में? डेटर्स लेजर में, है ना। डेटर्स में आएगा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स इसमें आ जाएगा कैश कलेक्शन। कितना अमाउंट? 15,500। अच्छा लग रहा है ना तुम लोगों को ये चैप्टर? डिस्काउंट, सर खून में हम लोग का डिस्काउंट अलाउड किधर लिखते हैं? अभी तो सिखाया था। डिस्काउंट अलाउड 65 का डेटर्स का क्रेडिट में। डिस्काउंट अलाउड मतलब मैं वो जो फॉर्मेट समझाया हूं ना, वो लेक्चर मेन है, वही लेक्चर मेन है। उसको देख लिया तो फिर कहां पुट वुट करना है, सब हो जाएगा। डिस्काउंट रिसिप्ट अभी दिखाई दिया था सम्स के अंदर, वो तो इधर आएगा ना। डिस्काउंट रिसिप्ट, अब मैं बैक नहीं जा रहा हूं, आप लोग अमाउंट बोल दो। 8080 है ना। गुड्स बॉय। अच्छा, ये दोनों हो गया। रिटर्न इनवार्ड का मतलब क्या होता है? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न किधर आएगा? डेटर्स में। सेल्स रिटर्न 600 का और परचेज रिटर्न 400 का। सेल्स रिटर्न
अब आपका फॉर्मेट बना हुआ रहेगा तभी तो आप लिखोगे ना, नहीं तो एक करोगे फिर एक का ढूंढोगे फिर लिखोगे फिर दूसरे का ढूंढोगे लिखोगे, बहुत दिक्कत होगा। सीरियल वाइज पढ़ते जाओ, छूटने का भी चांस नहीं रहेगा, सारा होता भी जाएगा और आप टिक भी करते हुए चलोगे, ठीक है। इसके बाद बिल्स पेबल एक्सेप्टेड 1000 रुपीज का है, ये बताना आप लोगों को बिल्स पेबल किधर जाएगा। बीपी एक्सेप्टेड क्रेडिटर्स का डेबिट में जाएगा, क्रेडिटर्स का, अरे बिल्स कितने का देने के लिए एक्सेप्ट किया, या तो कैश पे करता है या बिल्स एक्सेप्ट करता है। बीपी एक्सेप्टेड, बिल्स पेबल एक्सेप्टेड कितने का, 1000 का, बिल्स पेबल एक्सेप्टेड 1000 का। इसके बाद है बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन 1875 का, बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन किधर जाएगा, बिल्स मतलब रिसीवेबल रिसीव्ड हुआ ये इसमें जाएगा, बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन, बोलना अमाउंट 1875। बिल्स रिसीवेबल डिजॉनर्ड, बिल्स रिसीवेबल डिजॉनर्ड किधर होगा, डेबिट में, अमाउंट बताओगे 500 एकदम। बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड, ये बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंट कराया गया है 375 में, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड। कहीं जाके देखो तो बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड के बारे में हमने फॉर्मेट में बताया है, फॉर्मेट चेक कर सकते हो आप लोग जाकर के। बिल्स रिसीवेबल, हाँ बोलो। अच्छा तुम मैट लेके आए नहीं हो, अच्छा क्लियर। आप लोग दूसरा वॉल्यूम उठा लाए, कोई दिक्कत नहीं है, पेश किया जा रहा है आपकी खिदमत में, इसे देखिए। ये लीजिए, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड कहीं पे है तो बताना मेरे को, यही था ना, बड़ा कर दिया जा रहा है, इसको देख के बताओ आप। बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड है, क्या हुआ आएगा, क्या हुआ आएगा, इसमें भी देख लो हाईली सेटिस्फेक्शन के लिए, ये रहा देखो, है क्या, नहीं, तो क्या हम इसे लेंगे, क्या हम इसे लेंगे डिस्काउंटेड को, नहीं। बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स्ड ये था, बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स्ड किसमें, सेल्स में डेबिट आएगा, बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स्ड, बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स्ड था फॉर्मेट। दिखाई दिया, बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स्ड, मतलब हमें ये बिल किसी से मिला है जो हम अपने क्रेडिटर को दे रहे हैं, ये हुआ बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स्ड, कितने का, 1000 का, ठीक है ना। यहां तक कोई समस्या बच्चों मेरे, नहीं। बिल्स रिसीवेबल एड एज इंडोर्स्ड डिजॉनर्ड 250 का, 250 का, ये कहां कहां पे आएगा 250 का, ये सभी एक दो पॉइंट होता है जहां पर कंफ्यूजन होते हैं, और इसको कंफ्यूजन के लिए मैंने हर सब में ये डाल के रखा है।
बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स डिजॉनर्ड, आइए ये देखो, बिल्स इंडोर्स्ड डिजॉनर्ड, बिल इंडोर्स्ड बिल रिसीवेबल डिजॉनर्ड दिख रहा है, ये रहा, यहां पर है परचेज का क्रेडिट में, इधर भी है, इंडोर्स्ड बिल रिसीवेबल डिजॉनर्ड, ओ सॉरी मैंने गलत ब्रैकेट कर दिया, ये होगा ब्रैकेट, ये दिख रहा है, दिख रहा है, दोनों साइड है ना, ये दोनों में आएगा, सेल्स का डेबिट में और परचेज का क्रेडिट में। तो इसको दोनों साइड लिखेंगे, अभी हम लोग दोनों साइड इसको लिखेंगे, दोनों अकाउंट में लिखेंगे, इसके डेबिट में लिखेंगे इंडोर्स्ड बिल रिसीवेबल्स डिजॉनर्ड, कितना रुपए का, 250 का, इधर भी 250 का, डन है। इसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट 275 है, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, ये बता दो कहां पर आएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट है, और हमने फॉर्मेट में आपको बताया था ना, बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ को लिखा जाता है, आइए बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ दिख रहा आपको, यहां पर भी देख लो सर, पहला वाला दिखाइए, इधर तो नहीं, आप इधर पढ़ाए थे, चलो ये भी देख लो, बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ को लिखा जाता है, और ये क्या दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, ध्यान रखना है, नहीं तो बहुत बड़ा पंगा होगा, आप ये नहीं कि बैड डेप्ट वर्ड देखा लिख दो लिख दो, क्या है, ऐसे गलती हो जाएगा। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट और बैड डेप्ट में क्या होता है, दोनों में फर्क होता है ना, बैड डेप्ट जो पैसा हमारा मार के ले गया कस्टमर, और प्रोविजन जो मार सकता है, डाउट है इसलिए प्रोविजन बनाए हैं, दोनों में फर्क होता है ना, अभी एक कंफर्म होना बाकी है, तो ये लिखा जाएगा क्या, ये ऐसे सम में एक दो चीज आपको एक्स्ट्रा, अभी तो पहला सम है ना, बहुत एक्स्ट्रा चीज भी लिखा हुआ रहेगा जो आपको इंटर ही नहीं करना है, तो ये करेंगे क्या, कट, CUT कर दो, इसको कट कर दो, मतलब इसके बाद लास्ट, ट्रांसफर फ्रॉम डेटर्स टू क्रेडिटर्स, ट्रांसफर फ्रॉम डेटर्स टू क्रेडिटर्स, किस में ट्रांसफर होके आ रहा है, क्रेडिटर्स में, तो जिसमें ट्रांसफर होके आएगा उसका डेबिट में, और जिससे ट्रांसफर होके आएगा उसका क्रेडिट में, ये दोनों साइड जाएगा, डेटर्स और क्रेडिटर्स दोनों में ट्रांसफर वाला, ठीक है, जिसमें ट्रांसफर होके आएगा उसके डेबिट में, जिससे ट्रांसफर होके आएगा उसके क्रेडिट में, किस से ट्रांसफर होके आ रहा है, डेटर्स से, तो डेटर्स का इसको लिख दो जाकर के क्रेडिट में, लिख दो ट्रांसफर टू, अरे गरीब, ट्रांसफर टू क्रेडिटर्स लेजर, बोलना कितना, 125, और इधर ट्रांसफर फ्रॉम डेटर्स लेजर, अमाउंट कितना था, 125 का, ठीक है, अभी आप इसका
डेबिट साइड पूरा ऐड करके बताओ, डेबिट साइड शायद ज्यादा है। 22 और क्रेडिट का सभी अमाउंट को माइनस कर दो। कितना आ जाएगा, सही से बोलो। 4085, 4085 ये बैलेंसिंग फिगर आंसर हो गया सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का। ये ना, हाँ जी, ये बैलेंस सीडी लिखा हुआ, बाय बैलेंस सीडी। बीडी से स्टार्ट हुआ था तो सीडी पे खत्म हुआ, और नेक्स्ट पीरियड के लिए फिर से बीडी बनेगा, नेक्स्ट पीरियड के लिए वह बीडी बनेगा। अब इसका टोटल बताना, क्रेडिट में कितना आ रहा है? 12075 है। सेवन फाइव आएगा, और इसका बैलेंसिंग इस साइड में होगा। बोलना। ये क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट। कठिन है, आप लोगों को कठिन लगा ये? इट्स टू मच हार्ड क्वेश्चन? नो, सिंपल है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, के हसन हैज 3 लेजर इन यूज। 3 लेजर इसका यूज में है, के हसन का, ठीक है। एक सेल्स लेजर, दूसरा बॉट लेजर, और तीसरा एक नॉमिनल लेजर। ऑल ऑफ विच आर केप्ट इन सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम, और सभी क्या रखा गया, सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम में। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर एंड नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन बॉट लेजर। खेल गया इस बार, समझ में आ रहा है ना? बोला जनरल के अंदर आपको बनाना है सेल्स लेजर, और बॉट के अंदर बनाना है नॉमिनल लेजर। उल्टा कर दिया ना क्वेश्चन। मतलब अभी अभी आपने जो जनरल लेजर के अंदर क्रेडिटर्स बनाया था ना, क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ये जो भी आपके स्क्रीन के सामने है, इसका हर डेबिट का आइटम क्रेडिट में और क्रेडिट का आइटम डेबिट में चला जाएगा जब आप परचेजेस लेजर के अंदर में जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। तो क्लियर है? आपका दिमाग उस समय चलना चाहिए एग्जाम्स में। अगर पूछे, ये 4 अकाउंट ही आएगा इसमें, और कुछ आएगा क्या? नहीं। इस चैप्टर में और कुछ क्वेश्चन घुमा सकता है क्या? नहीं। हाँ, कुछ अंदर में जो एडजस्टमेंट डालेगा कुछ उसको खराब खराब लैंग्वेज में लिख सकता है, लेकिन अकाउंट इसमें बस 4 बनेगा, इसके अलावा और पॉसिबिलिटीज ही नहीं। क्लियर है? तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। इसमें कुछ नया है सम के अंदर, आइए। पहले के हसन का बुक देखो, कितना बड़ा बुक है। अरे वाह, बड़ा आदमी है। तो ये 7.4 क्वेश्चन नंबर 2, पेज 7.4 क्वेश्चन नंबर 2। पहला काम क्या करते हैं अपने, फॉर्मेट बना लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। फॉर्मेट बना लेने से हमें क्या बेनिफिट होगा कि हमें सिर्फ पुट करना रहेगा इसके बाद, इन द बुक्स ऑफ
के हसन इन द जनरल लेजर, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डन है। दूसरा अकाउंट भी यहीं पर लगे, यहां ड्रॉ कर देंगे। इन द बॉट लेजर, बॉट लेजर नॉमिनल एडजस्टमेंट अकाउंट। चलिए डेट पर्टिकुलर्स रुपीज, डेट पर्टिकुलर्स रुपीज। पहले ओपनिंग ओपनिंग सब जो दिया वो सब लिख लेंगे हम लोग। होमवर्क भी मिलेगा आपको, चिंता ना करें। होमवर्क मिलना चाहिए कि नहीं आपको? बोलो, जरूर मिलना चाहिए सर। नहीं, कौन बोला था? कितने आलसी हो तुम लोग। पेंडिंग मैं बोला हूं, पेंडिंग कर दो। मेरा प्रीमियम बढ़ेगा इसके वजह से, ऐसा कुछ है क्या? काश ऐसा होता कि तुम लोग होमवर्क पेंडिंग करता, मेरा अर्निंग बढ़ता इससे। बहुत मेहनत करना, बहुत, मतलब समझो आयरन को पिघलाने के, मेल्ट करने के बराबर है, इतना मेहनत करना है तुम लोग पास करने के लिए। करो, अभी बहुत जरूरी है। तुम लोगों का जो उम्र है, मेहनत तुम लोग कर सकता है। चलो अभी क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो हमें क्या दिया हुआ है। क्रेडिटर्स का भी डेबिट क्रेडिट दिया है, डेटर्स का भी हमें डेबिट क्रेडिट दिया है, दिख रहा है? तो पहले दोनों का लिख डालते हैं, पहले डेटर्स का ही लिख लेते हैं ना, ओपनिंग और क्लोजिंग। तो टू बैलेंस बीडी डेबिट दिया 87, क्रेडिट दिया है 2500। तो इसको टू बैलेंस बीडी, इसको बाई बैलेंस बीडी में लिखेंगे 1/4/2022 को, है ना, 1/4/2022 को। आइए
1/4/2022 को टू बैलेंस बीडी। थोड़ा बोलना कितना अमाउंट है? 8700 और 1/4 बाई बैलेंस बीडी। इस बार अमाउंट कितना था? 250 का। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 250 का डन है। इसके बाद हम लोग इसके अंदर क्या लिख लेते हैं क्लोजिंग डेट पे? 31 मार्च 23 को क्या लिख देंगे? टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट कोलोन, और इधर भी लिख देंगे बाई जनरल लेजर बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, है ना। इसमें क्या लिख देंगे बोलना? इसमें क्या लिख देंगे? परचेजेस लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट जब बनाएंगे तो इसका भी ओपनिंग क्लोजिंग लिखते हैं 1/4/2022 और 1/4/2022। बोलना इसका ओपनिंग कितना है, इसका डेबिट कितना है? 150 है, और क्रेडिट कितना है? 4500 है। अभी बात बदलने वाला है आपका, ठीक है ना। यहां पर आपका बात बदलने वाला है थोड़ा सा। आप इसमें जाओ, फॉर्मेट में जाओ। सर फॉर्मेट नहीं है हमारे पास, मैं लेके जाऊंगा आपको। आइए, कहां गया? इस बार हम लोगों को जो बनाने दिया है, क्या दिया है? हमें बोला है नॉमिनल क्रेडिटर्स में बोला था, मतलब बॉट लेजर में बोला था जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने, मतलब ये वाला है ना। दिख रहा है आप लोगों को? ये आपको बोल रखा था। तो इसमें जो डेबिट दिया रहता है ना, वो क्रेडिट में, और क्रेडिट दिया रहता है वो डेबिट में रिकॉर्ड होता है, उल्टा। समझ आया क्या? उल्टा होता है, क्योंकि अकाउंट ही उल्टा बनाने दिया है ना। पहले हम जनरल में जब क्रेडिटर्स करते हैं तब तक तो ठीक है, क्रेडिटर्स में जनरल करने दिया था, इस पर दिया है मतलब, ठीक है ना। हमने लिखा भी है, तो आइए उसके हिसाब से हमें लिखना पड़ेगा यहां पे। अभी अमाउंट याद है तुम लोगों को? नहीं सर, अमाउंट हम लोगों को कैसे याद रहेगा। यहां पर था बाई बैलेंस, मैं दिखा देता हूं, बीडी। और रुको ना दीदी, अमाउंट बैठाने के पहले एक बार अमाउंट देख लेते हैं ना। ठीक है ना, देख ली। मैं तुम लोगों जैसा, मेरा दिमाग नहीं है ना इतना तेज, गलती होगा तो मेरे को काट के ठीक करना पड़ेगा पूरा। ये देखो, डेबिट में दिया, इसको कहां लिखेंगे? क्रेडिट में 150। और इधर क्या है? डन है क्या? अभी कैसा लगा? अच्छा लगा। यहां पे लास्ट डेट दे करके क्या लिखोगे? 31 मार्च 23। इसमें देखो क्या लिखोगे? टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट लिखोगे? क्या लिखोगे? टू बॉट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट लिखोगे। टू बॉट लेजर एडीजे अकाउंट, और इधर भी बाई
एडजस्टमेंट अकाउंट। अब हम लोगों को देख देख के डेटा से लिखना है सब एक एक करके। आइए, पहला नंबर में दिया क्रेडिट परचेजेस 45,000 का। क्रेडिट परचेजेज हमें दिया हुआ है, इसको कहां रिकॉर्ड करेंगे हम लोग? परचेज में कंफ्यूजन हो रहा है, उल्टा लिखना है ना, उल्टा लिखना है तो डेबिट में लिखेंगे। वेरी गुड, क्रेडिट परचेजेज फॉर्मेट ऐसे देखो। अभी आप लोग अपना स्टडी मटेरियल नहीं लाए हो, लेकिन आपको अच्छा एक बात और है जो सबसे जरूरी बात, तो बाद में बोलेगा सर आप बहुत धोखेबाज है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने जो स्टडी मटेरियल आपको दिया उसमें ये चैप्टर है, लेकिन वहां पे क्वेश्चन कम है। नहीं समझा मेरे बात को? मैं जिससे पढ़ा रहा हूं ना, जिस स्टडी मैट से, इसमें क्वेश्चन और एक्स्ट्रा एडिशन किया गया है। मतलब उसमें 9 तक क्वेश्चन है, 9 नंबर तक। छोटा चैप्टर में कितना ही क्वेश्चन देगा, तो पहले हमने 9 क्वेश्चन का डिसाइड किया था, लेकिन हमने और कुछ 6-7 क्वेश्चन ऐड कर दिया। मैं थोड़े ना करूंगा, तुम ही लोगों से करवाना था, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा एडिशन कर दिया। तो ये पीडीएफ आपके एप्लीकेशंस पे अपलोड रहेंगे, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप वहां से देख लेंगे, ठीक है ना? मतलब मैं पहले ये बात बोल दिया, 6-7 क्वेश्चंस आपको वहां से देखने होंगे, बाकी आपके मैट में है। जरूर आता है। लास्ट कब आया वो भी पता है? पेपर लेके हम बैठे हुए पूरा सामने। ये पिछली बार दिसंबर एग्जाम्स में ही आया हुआ है क्वेश्चन, हर बार आता है ये एग्जाम्स में, 5 से 6 नंबर का, सभी चैप्टर को टच करता है। 4 नंबर का भी आता है। अब बोलो, 4 नंबर का एक ही अकाउंट दे देगा छोटा सा बनाने के लिए, 4 नंबर का भी आता है। तो आपको पढ़ के जाना है, मेरे को पढ़ाना था, मैं तो पढ़ाऊंगा ही। क्रेडिट परचेजेज हो गया, बहुत अच्छे जा रहे हो तुम लोग अभी तक, गुड्स बॉयज। बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन ऑन कस्टमर्स 3000। बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन ऑन कस्टमर्स है ये आपका 3000 रुपीज का, ड्रॉन ऑन कस्टमर्स। ये किस बुक में आएगा पहले? और एक्सक्लूडिंग रिन्यूड बिल, इसमें रिन्यूड बिल आप लोगों का एक्सक्लूड किया गया है, रिन्यूड बिल इसमें नहीं है। बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन ऑन कस्टमर्स, बिल्स रिसीवेबल रिसिप्ट भी ये नहीं है। 3000 रुपीज का अमाउंट है। बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन ये आएगा। बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन अभी आप लोग कहीं पे लिखे थे? बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन नहीं लिखे थे पिछले सम में? इसमें लिखे थे, देखो, बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन, इसमें तुम लोग लिखा था, है ना? तो बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन आएगा, इसी में आएगा, पहला वाला में, है ना? बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन। अभी मत लिखो अमाउंट, मत लिखो, अभी मत लिखो अमाउंट। आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद है बिल्स पेएबल। अच्छा, मैं एक चीज और आपको दिखा दूं, एक चीज और दिखा दूं, यहां पे आओ ना, ये देखो, बिल्स रिसीवेबल डिजॉनर्ड एंड फ्रेश बिल ड्रॉन विथ इंटरेस्ट ऑफ 200, कितना? 1200। तो एक बिल ड्रॉन अभी अभी हमारा 3000 रुपए का मिला था, और फिर से बिल ड्रॉ हुआ है 1200 का, तो टोटल बिल ड्रॉन कितना हो गया? 4200। तो यहां पे लिखोगे 3000 प्लस 1200, 4200। अभी बोलो कोई दिक्कत? इसलिए मैं अमाउंट लिखने से मना किया था। अगला पॉइंट पे आ जाओ, यहां पे
बीपी एक्सेप्टेड, बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड। बीपी एक्सेप्टेड पहले डेबिट में होता था, अभी कहां जाएगा? क्रेडिट में। बीपी एक्सेप्टेड किसके क्रेडिट में जाएगा? क्रेडिटर्स का। बीपी अमाउंट कितना था? 2000 रुपए का था। बीपी एक्सेप्टेड का अमाउंट 2000 रुपए का। सेल्स इंक्लूडिंग कैश सेल्स 5000, यानी क्रेडिट सेल्स कितना? 55। क्रेडिट सेल्स कहां पे आएगा? डेबिट में आएगा। इसका डेबिट में आएगा ना, क्रेडिट सेल्स। बोलो। 55,000 क्रेडिट सेल्स आ गया। कोई दिक्कत? इसके बाद रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न पहले डेबिट में आता था, अभी कहां आएगा? कितने का? तो यहां पर लिख दो रिटर्न आउटवर्ड, इसमें आएगा लेकिन, है ना? रिटर्न आउटवर्ड 1500। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कस्टमर अकाउंट। एक इंटरेस्ट बोल के आता था पहले, इंटरेस्ट। सर याद नहीं आ रहा हम लोग। ये देखो, और इसके क्रेडिट में होता था इंटरेस्ट चार्ज, दिख रहा है ना? तो इंटरेस्ट चार्ज हमें कितने का दिया हुआ है? इंटरेस्ट ऑन कस्टमर अकाउंट ओवर ड्यू फॉर पेमेंट, मतलब सेल्स में जाएगा। ये कस्टमर है ना, तो यहां पर लिख दो आप सेल्स वाले में आकर के, इंटरेस्ट ऑन ओवर ड्यू अकाउंट। कितना? 300। नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्रेडिट में आएगा। कितना है सेल्स रिटर्न? 450 है। सेल्स रिटर्न 450 है। डन है। इसके बाद कैश एंड चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, क्रेडिट में। कैश एंड चेक रिसिप्ट, दोनों मिलाकर कितना है? कैश और चेक रिसिप्ट मिला के बोलो ना कितना है? हाँ? बोल रहे 32,000। 32,000। इसके बाद एक एक करोगे कभी गलती नहीं होगा। क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर फ्रॉम बॉट लेजर टू सेल्स लेजर, ठीक है ना? किस में जा रहा है? सेल्स में जा रहा है।
तो सेल्स में किधर रिकॉर्ड करेंगे इसको हम लोग? बॉट लेजर से सेल्स लेजर में जा रहा है, ठीक है ना? बॉट लेजर से सेल्स लेजर में जा रहा है। तो इसमें रिवर्स भी ट्रांसफर हुआ है, रिवर्स। अच्छा, हम लोगों ने क्या किया था, इसको सेल्स में जा रहा था ना, अपोजिट होगा। हाँ, यहां पर अपोजिट करेंगे इसको। यहां पे लिखोगे ट्रांसफर फ्रॉम बॉट लेजर, कितना अमाउंट था? 85। और इसका बुक उल्टा है, इसलिए इसका भी क्रेडिट में ही आएगा। ये नहीं समझे? अगर ये नॉमिनल के अंदर बॉट बन रहा होता तो डेबिट में, इधर डेबिट में आता, लेकिन उल्टा बुक बन रहा है ना, तो इसमें भी आएगा, वो क्रेडिट में ही आएगा, ठीक है ना? इसमें भी क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर्ड टू सेल्स लेजर, 85। चेक डिजॉनर्ड, चेक डिजॉनर्ड किधर आएगा? ये वाला किसका डेबिट में आएगा? सेल्स में। चलो, तुम लोगों का बात सुन के लिखा जाए। चेक डिजॉनर्ड अमाउंट 500 का। डन है? बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स्ड टू सप्लायर, बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स्ड टू सप्लायर, ये पहले कहां पे आता था? पहले क्रेडिटर्स के डेबिट में आता था, है ना? अभी ये कहां जाएगा? क्रेडिटर्स के क्रेडिट में। बिल्स, सॉरी, इसमें नहीं जाएगा ना। बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स्ड कितना? 300 का। नेक्स्ट, ये तो हो चुका है। कैश पेड टू सप्लायर, कैश पेड टू सप्लायर डेबिट में होता था, अभी कहां पे होगा? 25,000। कैश पेड टू सप्लायर, कितना बोलो तो? हाँ, अच्छा, 25,000। उसके बाद से अलाउंस टू कस्टमर्स, अरे जैसे डिस्काउंट अलाउड होता है ना, कहां पे जाएगा? सेल्स का क्रेडिट में। अलाउंस टू कस्टमर्स, अलाउंस टू कस्टमर्स, ₹100 का। अलाउंस रिसिव्ड क्रेडिट में जाएगा, क्रेडिटर्स का। अलाउंस रिसिव्ड कितना है? 150।
बोलना अमाउंट 150। नेक्स्ट, बैड डेप्ट रिटेन बाय 150। प्रोविजन है कि बैड डेप्ट है? किधर? सेल्स का क्रेडिट में बैड डेप्ट। बैड डेप्ट रिटेन ऑफ, ये ऑफ लिखा हुआ है 150। बैड डेप्ट रिजर्व आएगा। क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेल्स लेजर टू बॉट लेजर। क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेल्स लेजर टू बॉट लेजर, ये आएगा, ये आएगा सेल्स लेजर टू बॉट लेजर। ₹100 का क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर्ड फ्रॉम, दोनों में आएगा है ना। क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर्ड फ्रॉम टीएफ मतलब ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड टू बॉट लेजर। कितना अमाउंट है? और ये उल्टा बन रहा है ना, तो इसका क्रेडिट में जाएगा कि डेबिट में? डेबिट में ही रहेगा। लिख देंगे क्रेडिट बैलेंस फ्रॉम सेल्स लेजर। कितना? तो ये 100 ही लिखा हुआ है। इसके बाद आपको परचेज लेजर बैलेंस का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है ₹84 का, डेबिट बैलेंस दिया हुआ है 84 का। तो लिख देंगे परचेज में जाकर के टू बैलेंस सीडी। ₹84। सेल्स लेजर बैलेंस का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, सेल्स लेजर बैलेंस का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। टू बैलेंस सीडी कितना? 112। 112। टोटल देखो कौन सा साइड का ज्यादा आ रहा है, टोटल कौन सा साइड में ज्यादा आया देखो। कितना आया है? 64 डेबिट में आ रहा है। क्या बोल रहे हो तुम लोग? नहीं वो ठीक है, इसमें ऐसे रिकॉर्ड होगा उसको। वही तो स्पेशल है जो तुम लोग गलती करेगा बार बार एग्जाम में। क्या बोलिए? हम अलग से लिखवा देंगे कि क्या बोला रहेगा तो किधर रिकॉर्ड करना है, सबसे पहले ही खत्म हो जाएगा ना, हम लिखवा देंगे। अभी फिलहाल एक गड़बड़ी हुआ है जिसको हम बताना चाहते हैं।
ये देखो ना, ये जो बिल्ड का एक नया बिल ड्रॉ किया था ना, पहले ये बिल रिसीवेबल डिजोनर हुआ था, फिर 200 रुपए का इंटरेस्ट लगा के 1200 का नया बिल ड्रॉ किया। यानी जो ओरिजिनल बिल जो डिजोनर हुआ था वह कितने रुपए का था? 1000 का बिल था, फिर 200 रुपए का इंटरेस्ट लगा के नया बिल ड्रॉ किया, तो पुराना बिल कितने का रहा होगा? 1000 ही होगा। लेकिन बाकी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, ये मैं ताजुब हो रहा है मेरे को कि 200 रुपए के तो बोलने में शर्म आ रहा है, समझ के मुंह में दबा के रख रहे हो। 1200 रुपए का बिल, फिर से फ्रेश बिल ड्रॉ हुआ है 1200 का, जिसमें 200 रुपए इंटरेस्ट का है, तो पुराना बिल कितने का होगा? 1000 का। 1000 का ही बिल होगा ना, तभी तो बोला कि फिर से बिल रिन्यू कर दो, या डिजोनर हो गया तो फिर से बिल ड्रॉ कर दो, तो इंटरेस्ट लगा के ही तो ड्रॉ करेंगे ना। जो उतना दिन का तुम पेमेंट नहीं किया उसका इंटरेस्ट लगा के ड्रॉ होगा। तो ये बिल कितने का रहा होगा? 1000 का। ये बिल रिसीवेबल जो डिजोनर हुआ वो 1000 का था। ये बिल रिसीवेबल डिजोनर कहां पे दिखाएंगे हम लोग? बिल रिसीवेबल डिजोनर को कहां पे दिखाएंगे? पुराना 1000 रुपए का बिल को दिखाएंगे ना। बिल्स रिसीवेबल डिजोनर्ड ये दिखा दो, ये हमने छोड़ रखा है। वो 1000 का ये कैसे आया है इधर लिख देता है, 1200 माइनस 200। पुराना बिल कितने का रहा होगा? 1000 रुपीज का। अभी बताना ये कितना आएगा? 65। और कोई चीज मैं लिखना छोड़ा हूं क्या? इंटरेस्ट का चार्ज आएगा ना, इंटरेस्ट का भी अलग से चार्जेज आएगा। इंटरेस्ट चार्ज भी देखो, फॉर्मेट में इंटरेस्ट चार्ज भी था, इंटरेस्ट चार्ज दिख रहा है ना, इंटरेस्ट चार्ज भी आएगा, उसको भी इसी में कहीं एडजस्ट करो। तुम लोगों के पास नीचे जगह होगा तो नीचे भी लिख सकते हो, 200 रुपए का। अब बोलना 65,912 माइनस करके बाई बैलेंस सीडी कितना? 28,677। और इसमें बताना कौन सा साइड ज्यादा आया है? फोर्टी नाइन 84। कितना कितना? 20499। ये आपका आंसर आएगा। डन है क्या ये? कुछ होमवर्क जा सकता है क्या तुम लोगों को?
ये एक बार तुम लोग ट्राई कर सकते हैं, पहला सम की तरह है होमवर्क, पहला क्वेश्चंस की तरह है, क्योंकि इसमें आपको प्रिपेयर क्या करना है, देखो आपको इसमें प्रिपेयर करना है, ये तो रेलिवेंट एडजस्टमेंट अकाउंट बोल दिया है, मतलब तुम लोग रहने दो, ये तुम लोग मत करके लाना, ये मैं ही बताऊंगा, ये सब बताने के बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद सारा होमवर्क रहेगा तुम लोग। चलो आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, थैंक यू सो मच।